राधे राधे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेडी सिटी में। आज मैं आपको बिहारी जी की एक और सत्य घटना बताऊंगी। वृंदावन में एक संत रहा करते थे, श्री कल्याण जी महाराज, जो बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार क्या होता है, उनके पास एक सेठ जी आते हैं। नाम से तो वो सेठ जी थे, परंतु उनकी हालत आजकल बहुत ही खराब चल रही थी। सेठ जी के ये सब हाल देखकर एक व्यक्ति ने ही सेठ जी को कल्याण जी महाराज से मिलने के लिए कहा था। तो सेठ जी वृंदावन चल पड़े। अब महाराज जी से मिलने आश्रम पहुंचे, उन्हें सारी बात बताई और बोले कि आप मेरी कुछ मदद करो महाराज। महाराज जी कहने लगे कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और वो सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर ले गए और बोले कि तुम्हें जो भी परेशानी है तुम बिहारी जी को बता दो, ये तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। अब सेठ जी ने बिहारी जी को पहले नहीं देखा था कभी, और जैसे ही वो बिहारी जी को देखते हैं तो वो एकटक बिहारी जी को निहारते ही रहे। वो इतने सुंदर और सलोने जो थे, और सेठ जी ने तो देखा भी पहली बार था। वो उन्हें निहारते ही रहे। उतने में बिहारी जी के आगे पर्दा लग गया। अब उन्होंने बिहारी जी को तो अपनी बात बताई ही नहीं, क्योंकि वो तो निहारते ही रहे। कुछ देर में फिर पर्दा खुला। फिर सेठ जी ने सारी परेशानी बिहारी जी को बताई और शाम को संत जी के पास पहुंच गया। 2-4 दिन वृंदावन ही रुका। संत जी बहुत खुश थे सेठ जी से। अब वो कुछ दिन बाद अपने घर आ गया और उसने अपने काम में थोड़ा सुधार देखा। अब धीरे धीरे सेठ जी का काम सही चलने लग पड़ा। वो बिहारी जी को तो बहुत धन्यवाद कहता और हमेशा वृंदावन आता रहता। परंतु बढ़ती उम्र के साथ सेठ जी बीमार रहने लग पड़े। वृंदावन भी जाना कम हो गया। कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसका जानकार एक व्यक्ति बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जा रहा है। सेठ जी ने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं नहीं जा सकता, पर तुम मेरी तरफ से बिहारी जी को एक पोशाक धारण करवा देना और भोग भी लगा देना। सेठ जी ने 750 रुपये दिए। अब उस व्यक्ति ने वृंदावन जाने के लिए विदा मांगी और वृंदावन के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुँचते ही उसने बिहारी जी के लिए एक सुंदर सी जड़ी हुई पोशाक ली और वो बिहारी जी को धारण करवाई, भोग की व्यवस्था करवाई। पर उस सब में पैसे ज़्यादा लग गए। तो वो सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा मेरी तरफ से भी लग गई। और उसी रात्रि बिहारी जी गुलाबी रंग की पोशाक धारण किए सेठ जी के स्वप्न में आए। सेठ जी ने देखा कि बिहारी जी गुलाबी रंग की पोशाक में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। वो पोशाक पूरी जड़ी हुई थी, उसमें मोती लगे हुए थे और ऊपर से बिहारी जी की मुस्कान और उनका तेज देखकर सेठ जी स्वप्न में भी बिहारी जी को निहारते ही रहे। और बिहारी जी कहने लगे कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो सेवा भेजी थी मैंने वो स्वीकार कर ली है। देखो, तुम्हारे द्वारा ली गई ये पोशाक मैंने पहन भी ली, पर इसमें 280 रुपये ज़्यादा लगे हैं। तुम 280 रुपये उस भक्त को वापस लौटा देना। ये कहकर बिहारी जी चले गए। अब सेठ जी की एकदम आँख खुल गई। अब वो रोज़ इंतज़ार करने लगे उस भक्त का। 8 दिन बाद जब वो भक्त वापस आया तो सेठ जी ने कहा
कि तुमने बिहारी जी की सेवा करवा दी? तो वो बोला, जी सेठ जी, मैंने सुंदर सी जड़ी हुई गुलाबी रंग की पोशाक बिहारी जी को धारण करवाई है। ये सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। अब सेठ जी ने 280 रुपये जेब से निकालकर उस भक्त को दिए। भक्त ये देखकर बहुत हैरान हुआ और सेठ जी को कहने लगा कि आपको कैसे पता 280 रुपये ज़्यादा लगे हैं। फिर सेठ जी ने अपना सारा सपना उस भक्त को बताया। ये सब सुनकर तो उस भक्त की आंखों में भी आंसू आ गए। तो देखा आपने, बिहारी जी अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। अपनी पोशाक दिखाने के लिए खुद भक्त के सपने में आए। ये एक सत्य घटना है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सत्य घटना अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही सत्य घटना जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।